तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले के तीसरे रोज का लाला मूसा से आगाज। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, मुझे अपनी मर्जी का जज चाहिए, ना आईजी और ना ही नैब हेड। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। मैंने कभी भी आर्मी चीफ का मामला मुतनाज़ नहीं किया। इमरान खान की लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब में वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ पर डेली मेल ने संगीन इल्ज़ाम लगाया। शहबाज शरीफ इस बार कहाँ फंसा है उसे नहीं मालूम। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि मफरूर फैसले करें। लंदन में बैठकर मुल्क के फैसले हो रहे हैं। अहम तकर्री पर कायद नून लीग नवाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान और BNP के सरबराह अख्तर मिंगल से टेलीफोनिक राब्ता किया। रहनुमाओं ने इमरान खान के कौमी सलामती के खिलाफ बयानिया पर कानूनी कार्रवाई तेज़ करने पर भी इत्तफाक करते हुए कहा कि इमरान खान इंतजामी मामले को सियासत की नज़र करना चाहते हैं। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि लॉन्ग मार्च इमरान खान का हक है, लेकिन सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने के मामले में चीफ जस्टिस की कमीशन तश्कील देने के लिए साथी जजेस के साथ मशावरत हतमी मराहिल में पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद जजेस से मशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस आयशा मलिक से सोमवार को मशावरत होगी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा इस्लामाबाद से और जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि मशावरत का अमल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म के खतूत का 2 से 3 दिन में जवाब देंगे। तबीयत नासाज होने पर वज़ीर आज़म की लंदन से पाकिस्तान रवानगी मौखर। शहबाज शरीफ का लंदन में क़याम मज़ीद एक रोज़ बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में मुलाकात में सबसे सीनियर अफसर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती आइनी मामला है, आइन के मुताबिक तय होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक और मुलाकात भी मुतवक्के। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 10 मुलजमान का ट्रायल जारी रखने का फैसला कर लिया। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग रेफरेंस से मुतल्लिक समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुलजमान के खिलाफ नैब गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और दीगर मुलजमान की इस्तदा मंजूर कर ली और समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। मुकदमे की FIR की नकल, चालान, गवाहों के बयानात, तफ्तीशी अफसर का मुआयना नोट मुकदमे का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी वजीहा सवाती के कत्ल के केस का फैसला सुना दिया गया। केस के मरकजी मुलजिम और मकतूला के साबिक शौहर रिजवान हबीब को सजाए मौत और 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मुलजिम हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान को 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। वजीहा सवाती को 16 अक्टूबर 2021 को कत्ल किया गया था। इमरान खान से सख्त सवाल करने वाली जर्मन खातून एंकर को कत्ल और रेप की धमकियां मिलने का इंकशाफ। एंकर मलीसा ने ट्वीट में दावा किया कि उन्हें रेप और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान से सख्त सवालात पर मुश्तमिल इंटरव्यू की पोस्ट करने और कमेंट्स का ऑप्शन बंद करने के सवाल पर खातून एंकर मलीसा ने लिखा कि मुझे रेप और कत्ल की धमकियां मिलती हैं, इसलिए मैंने कमेंट्स ऑप्शन ऑन नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप का फैसला कौन मार्का कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मेलबर्न ग्राउंड में आमना सामना होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम ने फाइनल के लिए पावर प्ले को अहम करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा कि फाइनल में 100% खेल पेश करेंगे। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा कि पाकिस्तान की टीम खतरनाक है, उम्मीद है अच्छा फाइनल होगा। फाइनल मैच का प्रेशर होता है, खिलाड़ियों पर पूरा एतमाद है। अंडर-19 वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे मैच में हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान अंडर-19 ने बांग्लादेश अंडर-19 को दूसरे वनडे मैच में 128 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के अरफात मिनहाज को शानदार कारकर्दगी दिखाने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 14 नवंबर को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को बैग से महंगी घड़ियां मिलने पर मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने रोक लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान को 6 लाख से जायद भारतीय रुपए कस्टम्स ड्यूटी की मद में देने के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात शाहरुख खान शारजा में एक तकरीब से शिरकत के बाद निजी तैयारी के जरिए मुंबई पहुंचे थे।